नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप घर लेके जाते हैं हॉस्पिटल से। उसके बाद कई सारी ऐसी नॉर्मल चीज़ें होती है जिनके लिए माँ बाप परेशान होते रहते हैं और बार बार डॉक्टर के पास भागते हैं। बट कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ चीज़ें अब नॉर्मल है। तो आज के इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगी कि क्या एबनॉर्मल है, क्या नॉर्मल है और क्या खतरे के लक्षण होते हैं छोटे बच्चे में। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या डेंजर साइंस होते हैं छोटे बच्चे जो जस्ट पैदा हुए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो होता है कि बच्चा सुस्त रहता है या बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है। तो कई बार पेरेंट्स आते हैं कि जो न्यूली पेरेंट्स बनते हैं, मतलब जिनको फर्स्ट बेबी होता है, वो बोलते हैं, आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा तो सोता ही रहता है। तो इनिशियली जो 3 मंथ्स होते हैं बच्चे के लाइफ के, उसमें बच्चा 20 से 22 घंटे सोता है। वो जस्ट दूध पीता है और सोता है, बस ये दो काम ही करता है बच्चा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर बच्चा आपका अच्छे से फीड कर रहा है, अच्छे से सुसु पॉटी कर रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इनिशियली बच्चे 20 से 22 घंटे सोते ही हैं। दूसरा है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा इरिटेबल हो रहा है बच्चा, तो और इनकंसोलेबल क्राई है उसकी, मतलब आप बहुत लेके घूम रहे हो, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, पर बस लास्ट 3 घंटे से वो चुप ही नहीं हो रहा। तो ये भी एक खतरे का लक्षण है। ऐसा अगर ऐसा हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना है। जो सुस्त वाली कंडीशंस होती है उसमें क्या करेगा बच्चा कि आपके जगाने पे भी नहीं जगेगा। जैसे नॉर्मल जो बच्चा होता है, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा दूध पीते पीते भी सो जाता है, तो वो नॉर्मल है। आप उसको सोल पे फ्लिक करोगे या फिर हाथ उसके रब करोगे, बैक रब करोगे, तो वो जग जाएगा। बट अगर बच्चा एक्चुअल में बीमार है, उसको खतरे का लक्षण है, तो वो जगेगा नहीं। तो ये वाला जो सुस्त होना होता है या फिर ये ज्यादा एक्सेसिव स्लीपिंग होती है, ये खतरे का निशान। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना है। ठीक है, दूसरी जो कंप्लेन पेरेंट्स लेके आते हैं वो होता है कि बच्चे का सांस तेज तेज चलना। ठीक है, तो मैं माँ बाप को बताना चाहती हूँ, आपको पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि जो इनिशियली बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सांस लेने का तरीका है वो बड़ों के तरीके से डिफरेंट होता है। वो सांस लेते हैं, बहुत तेज तेज सांस लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए रुक जाएंगे, फिर सांस लेंगे, फिर रुक जाएंगे। तो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो इरेगुलर होता है, ये नॉर्मल है। और आपको अगर लग रहा है कि बच्चे का सांस तेज चल रहा है या फिर बच्चे की सांस तेज लेते टाइम छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं या वैसा कुछ है, तो आप बच्चे का जो सांस है लेने का जो रेट है वो 1 मिनट के लिए, पूरे 1 मिनट के लिए काउंट कर सकते हो। तो मैं आपको नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट बता देती हूँ कि नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, सांस लेने का जो रेट होता है, वो अगर बच्चा लेस देन 2 मंथ है तो वो 60 से कम होगा, 50 से 60 के बीच में का हो सकता है, 40 से 60 के बीच में। अगर बच्चा 2 महीने से 1 साल के बीच में है तो जो रेट होता है वो 50 से कम होना चाहिए। ठीक है, और बच्चा अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है तो जो रेट होता है वो 40 से कम होना चाहिए। अगर इन जो रेट का जो नॉर्मल रेंज है, अगर इनमें इनमें इससे ज्यादा है, जैसे 2 महीने से कम का बच्चा है और उसका सांस चल रहा है 70-80, तो ये खतरे का निशान है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। बट जैसे सर्दियां होती है और सर्दियों में बच्चे का नाक ब्लॉक हो जाता है, तो उस टाइम बच्चा सांस तेज तेज ले सकता है। तो आपको ये चेक करना है कि कहीं बच्चे का नोज ब्लॉक तो नहीं है। तो नोज ब्लॉक सही करने के लिए उसको नेजोक्लेयर ड्रॉप जो आती हैं वो डालिए और उसके बाद फिर से आप काउंट करिए 1 मिनट के लिए। अगर फिर भी अभी भी अगर आपके बच्चे का रेट जो नॉर्मल रेट है उससे ज्यादा आता है, तो इस केस में तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। तीसरा जो खतरे का लक्षण है वो है उल्टी और दस्त होना और पेट फूलना। ठीक है, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं कई बार दूध पीते ही निकाल देते हैं, तो वो नॉर्मल है। 2-3 बार भी कई बार बच्चे निकालते हैं तो वो नॉर्मल है, अगर बच्चे का वजन आपका ठीक से बढ़ रहा है और बच्चा ठीक से दूध पी रहा है। ठीक है, पर अगर बच्चे की जो उल्टी का रंग है वो हरा कलर है या फिर उसमें कुछ ब्लड आ रहा है या फिर मल जैसा कुछ आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल है। इसके साथ में अगर बच्चे का पेट फूल रहा है, जैसे ही आप पेट पे हाथ लगा रहे हो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है या फिर बच्चा कुछ फीड नहीं ले रहा है, अगर आप फीड जबरदस्ती पिला भी रहे हो तो उल्टी करे जा रहा है और या फिर दस्त हो रहे हैं उसको। ठीक है, दस्त पानी पानी जैसे हो रहे हैं।
अब दस्त जो होते हैं, कई बार पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है, बट ठीक कंसिस्टेंसी ठीक है, पानी पानी नहीं है, बट कर रहा है बार बार। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो 15 से 20 के 25 से 30 बार भी पॉटी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बट वो पानी नहीं होना चाहिए और उसके साथ उल्टी नहीं होनी चाहिए, पेट फुला नहीं होना चाहिए और बुखार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। इवन बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो कई बार 5 से 7 दिन के बाद भी पॉटी कर सकते हैं एक बार, तो वो भी नॉर्मल है। तो ठीक है, ये अगर आपके बच्चे में है कि उल्टियां कर रहा है, बार बार हरे कलर की उल्टी कर रहा है, पेट फूल रहा है, या फिर बच्चा फीड नहीं ले रहा और दस्त हो रहे हैं, तो ये खतरे का निशान है। फोर्थ है कि बच्चा बिल्कुल फीड नहीं ले रहा है। जैसे कई बार होता है कि सर्दियों के टाइम पे बच्चा नाक बंद होती है और बच्चा फीड नहीं ले पाता है, तो वो नॉर्मल है, आप नेजुक्लियर ड्रॉप डालोगे उसको और वो ठीक से फीड लेने लग जाएगा। बट अगर बच्चा बिल्कुल भी ही फीड नहीं ले रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, छाती से ही नहीं लग रहा है, बच्चा सुस्त सुस्त हो गया है या फिर बच्चे को बुखार हो गया है, तो ये खतरे का निशान है। ठीक है, इसके जो फिफ्थ खतरे का निशान है वो है कि बच्चा नीला पड़ गया हो। जैसे जो पैदा होते हैं बच्चे, कई बार उनमें कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, हार्ट में डिफेक्ट होता है, तो इस कारण से भी ऑक्सीजन की कमी हार्ट को पूरी नहीं कर पाती है बॉडी को, इस वजह से बच्चे नीले पड़ जाते हैं, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है दोनों, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाता है, तो इसकी वजह से बच्चे नीले पड़ जाते हैं। जब बच्चा बहुत ज्यादा क्राई करेगा तो भी नीला पड़ेगा, कुछ हार्ट डिजीज में, या फिर इन कुछ जो साइनोटिक हार्ट डिजीज इनको बोलते हैं, उनमें बच्चा नॉर्मली भी आपको जो नाखून होंगे हाथ पैर के, या जो जीभ होंगे या लिप्स होंगे, वो आपको नीले नीले लगेंगे। ठीक है, जो सिक्स्थ खतरे का निशान होता है न्यूबॉर्न में वो है बुखार आना। ठीक है, बुखार आना नॉर्मल चीज नहीं है, बट एक जो इसमें फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे गर्मियां होती है और गर्मियों में बच्चे ने दूध ढंग से नहीं पिया है, या फिर दूध उसको ढंग से नहीं मिल पाया है, तो वो क्या हो, उसको क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी फीवर हो जाता है, तो वो थोड़ा लो डिग्री का फीवर होता है, जैसे 100 हो गया, 100.5 हो गया, बहुत हाई डिग्री का नहीं हुआ। बट अगर बच्चे को बुखार है, जैसे हाई ग्रेड फीवर है, 101, 102, या फिर उसके साथ में, बुखार के साथ में अगर उसको दस्त हो रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं, बच्चा सुस्त है, तो ये सब चीज खतरे के निशान है बुखार के साथ। तो बुखार कभी भी बच्चे को आए, न्यूबॉर्न को आए, नॉर्मल नहीं है, तो आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। सेवंथ खतरे का निशान है वेट लॉस हो रहा है बच्चे का और वेट गेन नहीं हो रहा है। तो एक फैक्ट यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इनिशियली 10 दिन होते हैं, जो इनिशियली 10 दिन होते हैं, उसमें बच्चे का वेट लॉस होता है। तो जो टर्म, मतलब जो पूरे समय पे पैदा होते हैं बच्चे, उनका 5 से 7% वेट लॉस होता है, और जो बच्चे समय से पहले पैदा हुए होते हैं, जैसे 30 हफ्ते पे हो गया, 32 हफ्ते पे गया, 34 हफ्ते पे हो गया, उन बच्चों में 10 से 15% वेट लूज हो सकता है। बट अगर 10 दिन के बाद भी अगर बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, या फिर वेट लॉस हो रहा है, जो भी उसका बर्थ वेट था उससे भी कम हो जा रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मोस्टली फीडिंग प्रॉब्लम होती है कि उसको फीड ढंग से नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाना है, ताकि प्रॉब्लम का पता लगा सके कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेट गेन नहीं हो रहा है। जो यूजुअल वेट गेन ट्रेंड होता है, वो होता है कि 1 महीने पे जो बच्चे का बर्थ वेट है वो बच्चा गेन कर लेता है। जैसे 3 किलो का पैदा हुआ तो उसका कुछ परसेंट इनिशियली 10 दिन में लॉस होगा, और उसके बाद 25 से 30 दिन में वो बर्थ वेट पे पहुंच जाएगा, 3 किलो पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एट्थ जो लक्षण है खतरे का, वो है बच्चे को दौरा पड़ जाना। तो जो नॉर्मल कई बार होता है कि बच्चे सोते सोते चौंक जाते हैं, तो वो नॉर्मल है बच्चे का। बट अगर बच्चे को हाथ पैर ऐसे 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 कर रहे हैं, या फिर जबड़ा जो है वो हिल रहा है, या फिर आंखें ऊपर कर ली हैं बच्चे ने, तो ये दौरा जैसा ही है। तो इस केस में तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो दौरा किन किन कारणों से हो सकता है, कई बार बच्चे को ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। छोटे बच्चे बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए, तो उस केस में दौरा पड़ सकता है। या फिर मदर को कैल्शियम की प्रॉब्लम, कमी है, तो बच्चे को भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो हाइपोकैल्सिमिक सीजर उसको बोलते हैं, उसके केस में हो सकता है। या फिर बच्चे को अगर दूध ढंग से नहीं मिला है तो उसमें ग्लूकोज कम हो जाता है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिक सीजर बोलते हैं।
तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी सीजर हो सकता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। मदर को कैल्शियम खाना है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बच्चे को टाइमली दूध देना है ताकि उसको हाइपोग्लाइसीमिक सीजर ना हो, और बच्चे का जब न्यूबॉर्न पैदा होते हैं तो उनको इन्फेक्शन से बचा के रखना है ताकि उनको ब्रेन में इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। नाइन्थ जो खतरे का निशान है वो है बच्चे की जो नाभि होती है उससे अगर बच्चे को मवाद आ रहा है। ठीक है। इन जो नाभि होती है उसका जो ओरनाल होता है वो 5 से 6 दिन में अपने आप वहां से स्टम्प से हट जाता है। उसके बाद अगर बच्चे को नाभि से अगर मवाद आ रहा है तो वो भी एक सेप्सिस का खतरे का निशान है। ठीक है। तो जो इनिशियली हम कई बार पेरेंट्स होते हैं उसमें कोकोनट ऑयल लगा देते हैं या पाउडर लगा देते हैं, वो चीज हमें नहीं करनी है। एक और खतरे का निशान है कि बच्चे यूजुअली 7 से 8 बार दिन में यूरिन पास करते हैं। बट अगर बच्चा कम यूरिन पास कर रहा है तो या तो उसको दूध ढंग से नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं कर रहा है, या फिर उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से यूरिन पास नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये जो है आज के वीडियो की जानकारी की नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना है, कब आपको वरी होने की जरूरत है। ठीक है। तो ये हुई आज की वीडियो की जानकारी। आई होप इस वीडियो की जानकारी से आपको बहुत मदद मिली होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के पास ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। नमस्ते।